नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे महाविद्यालयों की परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश। यानी महाविद्यालय में जो वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन आगामी दिनों में किया जाएगा, इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को होनी चाहिए। तो हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपकी परीक्षाएं का आयोजन किया जाएगा और कौन सी क्लास को प्रमोट किया गया है और कब से उनके क्लासें हैं वो चालू होंगी, स्टार्ट होंगी। तो इन सब बातों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से और अंत तक इसको सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोरोना काल की वजह से परीक्षाओं में देरी हो रही थी, लेकिन विद्यार्थियों के हित को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उन विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग प्रकार से परीक्षाओं का आयोजन किया जाए और कौन सी क्लास है जिनको प्रमोट किया गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन, गत वर्ष की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और विभागीय समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन, जो कि गत वर्ष थी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की सत्र 2020 और 21 की परीक्षाओं के संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होंगी। अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के अंतिम या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी ने बताया था कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के स्नातक, तृतीय अथवा अंतिम वर्ष महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में यूजी फाइनल ईयर या थर्ड ईयर या फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। आपको ध्यान में क्या रखना है कि फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम होंगे और ऑफलाइन मोड पर उनके एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे। कब होंगे? जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे और इसके परिणाम हैं वो 30 सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे। यानी 30 सितंबर 2021 तक फाइनल ईयर के रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। श्री भंवर सिंह जी भाटी ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को 10वीं की और 12वीं की जो परीक्षा के प्राप्तांक है उनके औसत के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जाएगा। उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर। स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तथा 10 जुलाई 2021 से
ऑनलाइन अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यानी सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको अस्थायी रूप से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा और 10 जुलाई 2021 से ऑनलाइन अध्यापन का कार्य उनका प्रारंभ हो जाएगा। कोविड परिस्थितियाँ सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के यानी सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं सुविधानुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी और आयोजित करके उनका रिजल्ट्स है वो 31 दिसंबर 2021 तक जारी कर दिया जाएगा। कौन सी क्लास का? सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का, जिनको अभी अस्थायी रूप से प्रमोट कर दिया है और 10 जुलाई से उनको ऑफलाइन क्लासें उनकी प्रारंभ कर दी जाएंगी और कोरोना की जो परिस्थितियाँ हैं वो सामान्य हो जाएंगी। तब उनकी परिस्थितियों के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और परीक्षाएं हैं वो ऑब्जेक्टिव हो सकती है या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी और 31 दिसंबर 2021 तक उनके रिजल्ट्स भी जारी कर दिए जाएंगे। यानी अभी तक सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षाएं ही हैं वो ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के अंकों के औसत के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर को अभी अस्थायी रूप से प्रमोट किया जाएगा और उनकी परीक्षाएं आगे आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री ने बताया कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को भी अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर अध्यापन कार्य 10 जुलाई 2021 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी पूर्वार्ध के जो विद्यार्थी हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी के जो विद्यार्थी हैं उनको भी अस्थायी रूप से जैसे सेकेंड ईयर को किया है उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाएगा और 10 जुलाई 2021 से उनकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। हालात सामान्य होने यानी कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और 31 दिसंबर 2021 तक उनके परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। उनके भी परिणाम है वो 31 दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। अब बात आती है स्नातकोत्तर पीजी फाइनल की। परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी, जिनके परिणाम 30 सितंबर 2021 तक जारी कर दिए जाएंगे। 1.5 घंटे का होगा पेपर। आपका जो पेपर होगा पीजी फाइनल का वो 1.5 घंटे का होगा और एक विषय के पेपर एक साथ होंगे। एक विषय के पेपर एक साथ होंगे यानी फर्स्ट सेकंड, जिन विद्यार्थियों के फर्स्ट सेकंड 2 पेपर होते हैं तो वो दोनों एक साथ होंगे। मंत्री भंवर सिंह जी भाटी ने बताया कि जिन कोर्सेज संकाय विषयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है और विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन है उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर कराई जा सकती हैं। कई ऐसे पाठ्यक्रम हैं, कोर्सेज हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है और विश्वविद्यालय के पास अगर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं तो उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर भी करवाई जा सकती हैं। इस प्रकार व्यवसायिक पाठ्यक्रम और सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों की परीक्षा भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाई जाएगी। अगर विद्यार्थी कम है और विश्वविद्यालय के पास प्राप्त संसाधन है तो उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर करवाई जाएंगी। इसी प्रकार व्यवसायिक पाठ्यक्रम व सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों की परीक्षा भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्रों में यूनिट की जो बाध्यता थी वो हटा दी गई है और परीक्षा पहले जो 3 घंटे की होती थी उसको 3 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे की कर दी जाएगी। जो पेपर पहले 3 घंटे लगता था उसको आपको 1.5 घंटे में करना है, उसका टाइम पीरियड कम कर दिया है और यूनिट की जो बाध्यता थी वो भी हटा दी गई है। इसके साथ साथ प्रश्न पत्र में वर्णित प्रश्नों को अनुपातिक रूप से 50% हल करने का विकल्प दिया गया है। विद्यार्थी के पास ये विकल्प होगा कि वो अनुपातिक रूप से 50% ही जो पेपर है उसको हल कर सकता है। जिन विषयों में 2 अथवा 3 पेपर होते हैं उनके समस्त प्रश्न पत्र एक ही पारी में आयोजित किए जाएंगे। यानी
जिन विषयों में 2 पेपर हैं तो दोनों एक साथ होंगे, और जिन विषयों में 3 पेपर हैं वो तीनों एक ही पारी में आयोजित किए जाएंगे। साथ ही आवश्यकता व उपलब्ध संसाधनों अनुसार परीक्षा केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आपके पास संसाधन है तो परीक्षा केंद्र है वो बढ़ाए जा सकते हैं, ताकि कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जा सके और विद्यार्थियों में संक्रमण न फैले। विशेष रूप से उच्च शिक्षा मंत्री श्री भवन सिंह जी भाटी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना गृह विभाग के द्वारा जारी किए गए समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी, और कोविड संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा कोई अन्य परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है तो उन्हें परीक्षा देने के लिए विशेष अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों व अन्य कार्मिकों को प्राथमिकता के साथ उनका टीकाकरण किया जाएगा, ताकि जो संक्रमण है वो ज़्यादा न फैले। इस प्रकार परीक्षाओं के जो है दिशा निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं, तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपना अध्यापन कार्य है वो पुनः चालू करें और परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करें। जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं अभी नहीं होनी है उन विद्यार्थियों को 10 जुलाई से अपनी नेक्स्ट क्लास की जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ करना है, और जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम और अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जानी है वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, ताकि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। भविष्य की सफलताओं के साथ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का साथ बना रहे ऐसी मैं आशा करता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दें, ताकि आपको जो लक्ष्य आपने तय किया है, जो लक्ष्य परिणाम है वो परिणाम में बदल जाए और आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।